तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो यार हाल चाल पूछ रहा हूँ तो गालियाँ बिल्कुल भी देना मत। फिलहाल रीज़न मेरे को पता है, लेकिन एक बात सुन लो। क्योंकि जो वैन वैन वाला मानवा है ना, या फिर जो सीरीज़ है, वो भाई ज़्यादा दिन के लिए नहीं, बस 10-15 दिन के लिए ही बची हुई है। उसके बाद का क्या, तुम लोग क्या करोगे उसके बाद तो फिर कोई नया मानवा लेकर आना पड़ेगा। अब यार वो मानवा जो है, जो सीरीज़ है ना, वो मैं जल्दी ख़त्म करना नहीं चाहता हूँ, इसीलिए मैंने वो वाला सीरीज़ डाली नहीं है। सिंपल सी बात है। अरे बता दूँ, वो मैंने पढ़ा नहीं था, ठीक है। और पढ़ने के लिए भैया बनाना ही पड़ता है, मतलब पहले पढ़ना पड़ता है, फिर बनाना पड़ता है, फिर एडिटिंग वगैरह, फिर वॉइस ओवर और भी बहुत सारी चीज़ें। और मैं बता दूँ, स्क्रिप्ट वगैरह मैं लिखता नहीं हूँ, खैर जाने दो। बाकी यहाँ इस वाली सीरीज़ में ना बहुत सारे बंदे कहेंगे कि ऑलरेडी एक्सप्लेन है, फलाना ढमकाना जो भी है। लेकिन यार मैं क्या कर सकता हूँ उसमें, मैंने ये वाली सीरीज़ पहले एक्सप्लेन कर दी थी, बाद में छोड़ दी तो मेरी गलती है, मुझे एक्सप्लेन तो पूरा करना पड़ेगा ना, जाहिर सी बात है। खैर ये पर्सन क्या होता है कि पता नहीं ये लड़की कहाँ से दिखाई दे गई। वैसे तुम चिंता मत करो, मैं ना दोबारा ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा, ठीक है। मेरे साथ जो भी कुछ हुआ है मैं दोबारा नहीं करूँगा। अब ये लड़की जो किसकी गर्लफ्रेंड होती है, कह रही होती है कि ठीक है, ये सिर्फ आज आज का मौका है, दोबारा से ऐसा मैं सुनना नहीं चाहिए, ठीक है। बाकी मेरे को रिपोर्ट करनी है, मैं तुमसे कल बात करती हूँ, ओके। खैर हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें ना रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लेनी आ रहा होता है। अब लेनी दरवाज़ा खोलता है और दरवाज़ा खोल के ना वो देख रहा होता है कि लियांग उसका वेट कर रही होती है। अब लियांग भी इसे हाय हेलो कर रही होती है, कह रही होती है कि हेलो लेनी, मतलब देख रहे हो, बड़े लंबे समय के बाद देखा है इसे। खैर इसी के साथ हम देखते हैं लेनी आके बैठता है, वो देख रहा होता है कि आंटी सैन आप भी यहाँ पर बैठी हुई हो। अब वो ना जो लियांग होती है उससे कह रहा होता है कि मैं तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, जब तुमने मुझे कॉल किया था ना, और ये बताया था कि तुम यानजिंग में हो। आखिर तुम बताओ यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम तो चंगाई में बिजी थी ना। हालांकि मोहन तो खाना खा रही है, खाने तो यार। वो कह रही होती है कि क्या कहा तुमने। अब वो चिढ़ने लगती है, कह रही होती है कि तुम्हें मेरा आना अच्छा नहीं लगा है, बताना जरा तुम क्या चाहते हो। तुम मेरे से कभी पूछते भी नहीं हो कि मैं कैसी हूँ, ये फलाना ढमकाना बोले जा रही होती है। कह रही इसी के साथ ना वो कह रही होती है कि भाई दबे एक बात बताओ, तुम ना बहुत ज़्यादा फेमस होते जा रहे हो। पता है तुम्हें, अगर मेरी मॉम नहीं आई होती ना तो फिर ये मामला शांत नहीं होता, और मुझे लगता है कि तुम फिनिश हो जाते, समझे। अब लियांग ये बात बोल रही होती है, लेने कह रहा होता है कि हाँ मेरे को पता है, उन लोगों से ना मतलब डील कर पाना इतना भी अच्छा नहीं था, और वैसे भी वो लोग अच्छे हैं नहीं, ठीक है। लेनी ये बात बोल रहा होता है। आंटी भी कह रही थी कि वैसे मेरे को जानना है, एक बात बताओ, आखिर तुमने उन लोगों से पंगा क्यों लिया, या फिर उन लोगों ने तुमसे पंगा क्यों लिया। अब आंटी सेन ये बात बोल रही होती है और कह रही होती है कि तुम्हें ना मतलब ऐसी चीज़ों से पंगा लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें पता है इसका परिणाम क्या हो सकता था अगर मैं नहीं आती तो। लेनी कह रहा होता है कि अरे कुछ भी नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो लोग हल्के मतलब पंगे वगैरह ले रहे थे मेरे से। अब वो लोग पंगा लेंगे तो जाहिर सी बात है मैं उन्हें नंगा तो करूँगा ही। और हाँ वो जाओमो है ना, वो बड़ा ही गंदा इंसान है, वो मेरे से हमेशा पंगे वगैरह लेता रहता है, पता नहीं क्यों मेरे से चिढ़ता रहता है। अब नहीं ऐसी बातें बोल रहा होता है, हालांकि मैं अपनी तरफ से बना के बात कर रहा हूँ। अब लियांग आंटी देख रही होती, कह रही थी कह रही अच्छा ऐसी बात है। खैर इसी के साथ ना वो उससे पूछ रही होती, कह रही होती कि लेनी एक बात बताओ, क्या तुम अपने पेरेंट्स से, जो रियल पेरेंट्स है, क्या तुम उन्हें कभी देखना भी नहीं चाहते हो, तुमने मुझे कभी पूछा भी नहीं उनके बारे में, क्या तुम्हें उनसे नफरत है। लेनी कह रहा होता है कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है आंटी, देखो मैं ना बहुत अच्छा इंसान हूँ, मतलब बहुत ही अच्छा इंसान। मैं अपने पेरेंट्स से कैसे नफरत कर सकता हूँ, उन्हीं की बदौलत तो मैं यहाँ पर आया हूँ, बताओ मुझे तो उनके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। अब लिनी ये बात बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि साथ साथ में ना बस मैं ये चाहता हूँ कि वो लोग मतलब अच्छे से रहें और क्या। अब आंटी भी कह रही थी कि अच्छा वैसे तुमने कभी इस बारे में बोला नहीं ना मेरे को, इसीलिए मैंने ये बात पूछा। खैर हम देखते हैं, लिनी कह रहा होता है कि हाँ वैसे मतलब 20 साल हो चुके हैं मेरे को उनके बारे में ना जानने हुए, और मैंने उन्हें पता मतलब उनका पता भी नहीं लगाया। लिनी कह रहा होता है कि हालांकि मैं उन्हें ढूंढना तो चाहता हूँ खुद से, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो खुद से रहें, और वैसे भी खुद से तो वो रहते ही हैं ना। बस मैं चाहता हूँ कि आशा करता हूँ कि वो लोग हेल्थी रहें और अच्छे खासे रहें, दोनों साथ में रहें। आंटी भी कह रही थी कि हाँ हाँ वैसे तुम ये ट्राई करो, ये काफ़ी अच्छा है, इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा है। अब उसे कुछ खाने के लिए देरी होती है। लिनी कह रहा होता है कि थैंक यू सो मच आंटी सैन। खैर इसी के साथ हम देखते हैं 1-2 घंटे के बाद ना ये लोग जाने लगते हैं। हालांकि लेनी जा रहा होता है, ये लोग उससे बाय बाय कर रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं ये लोग वापस से उसी रेस्टोरेंट के अंदर आते हैं ना, और हमें पता चलता है कि जो लेनी की मम्मी होती हैं वो भी आ चुकी होती हैं। अब वो बाहर निकलती है, जो कि भाई लेनी की जो मॉम है ना, वो कसम से लेनी के जैसी दिखती है, मतलब लेनी इनके जैसा दिखता है, मैंने उल्टा बोल दिया सॉरी। अब आंटी सैन कह रही थी कि तो बताओ तुम्हें कैसा फील हुआ जो तुम्हारे बच्चे ने तुम्हारे बारे में बात करी तो। अब आंटी जो कि लेनी की मम्मी होती है वो कह रही होती है कि मुझे काफ़ी खुशी मिली कि वो मेरे से नफरत नहीं करता है, हे। आंटी ये बात बोल रही होती है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं आंटी सैन कह रही होती है कि हाँ मेरे को पता है तुम्हें, जो लड़के होते हैं ना वो मोम से हमेशा प्यार करते रहते हैं। तो ये सच है, हमेशा वो मोम को ही पसंद करते हैं। हालांकि ये सच है यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट। खैर हम देखते हैं वो कह रही होती है कि भाई दबे तुम्हारे अंदर उसी का ही खून है ना। एक मिनट, मैंने उल्टा बोल दिया क्या, लेनी के अंदर इनका खून है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं नेक्स्ट डे का सीन दिखाई देता है, जहाँ पर हम देखते हैं एक पर्सन क्या होता है कि अरे ये छोकरा फिर से आ गया, ये यहाँ क्या कर रहा है। अब ये पर्सन पूछ रहा होता है उसके बारे में। दूसरा पर्सन क्या होता है कि पता है इसे ना कल टीम लीडर के द्वारा बाहर भिजवा दिया गया था, और ये बंदा फिर से आ रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अगर इसकी जगह पे मैं होता ना, मैं तो यहाँ पे कभी आता ही नहीं, और यहाँ पे आने का भी सोचता भी नहीं, शिट यार, नहीं तो लोग बाग मेरे ऊपर हंसते ना, इसलिए मैं आता ही नहीं। अब वो पर्सन ये बात बोल रहा होता, तभी हम देखते हैं जो इनकी लीडर होती है ना वो भी आ चुकी होती है। अब यार भाई मुझे नहीं पता यहाँ पे इतनी सारी गाड़ी वगैरह कहाँ से आ जाती हैं, मेरा एरिया में ही आती है। खैर वो लिनी को देख रही होती है, भाई लिनी तो अंगड़ाई मार रहा होता है। अब वो एक्चुअली में ना जानबूझ के अंगड़ाई मार रहा होता है, और इस लड़की की मतलब किलस रही होती है, या फिर वो उसे किलसा रहा होगा, जाहिर सी बात है। खैर हम लोग ने यहाँ पे रोस्टिंग वगैरह खेलने वाले हैं, एक्सप्लेन का हम रोस्ट ज़्यादा करेंगे। ये बंदा कह रहा होता है कि देखो जरा देखो, तुम खुद देखो लीडर कैसे उसे घूरे जा रही है।
इस पक्का ये बंदा जाने वाला है, अरे चिंता मत करो। तभी पर्सन आता है, कह रहा होता है कि गाइस सब लोग रेडी हो जाओ, ठीक है, असेंबल हो जाओ सबके सब। अब वो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो आज ना 3 आइटम टेस्ट किए जाएंगे। पहला बारबल स्क्वाट, दूसरा हार्ड पुल और तीसरा बेंच प्रेस। हालांकि मैंने इन तीनों में से कुछ भी नहीं किया है। अब मैं बता दूं भाई, ये सारे ना जिम वगैरह में होते हैं, तो मेरा तो जिम से लेना देना ही नहीं है। अभी पर्सन कह रहा होता है कि बाय द वे मैं बता दूं, जो आदमी है ना उनका जो स्टैंडर्ड है, कम से कम 200 किलो स्क्वाड होगा, 150 किलो हार्ड पुल होगा, 140 किलो बेंच प्रेस होगा। मतलब भाई 200 किलो, मतलब कौन उठा पाएगा भाई 200 किलो, भाई जानवर थोड़ी ना है। कह रही इसी के साथ वो बता रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर अब से तुम लोग मेरे को फॉलो करने वाले हो, ठीक है, हम लोग ट्रायल के लिए चलने वाले हैं, हम लोग पवेलियन चलेंगे। क्या तुम लोग सुन रहे हो मेरी बात? सब लोग कह रहे होते कि हाँ सुन रहे हैं हम तुम्हारी बात। लिनी सोच रहा होता है कि मैं तो भाई इस ट्राई आउट है उसे तो मजाक समझ रहा था, लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा हार्ड होता जा रहा है। खैर इसी के साथ ना हमें जिम वगैरह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं भाई रॉड वगैरह लगा रखी होती है सब लोगों ने। अब लिनी को ना एक टोकन मिलता है, जो कि इसका चेस्ट का जो नंबर वगैरह होता है वो होता है। कह रहा होता है कि ये लो, ये तुम्हारा नंबर है, ठीक है, यानी कि नंबर प्लेट। लिनी कह रहा होता है कि अरे मैं ये नंबर प्लेट, क्या मैं लास्ट में था क्या? अब लेकिन ये बात ध्यान से देखता है क्योंकि भाई 36 नंबर मिला होता है उसे। ये बंदा क्या रहा होता है कि तुम लास्ट में आए थे, कल आए थे तुम, इसीलिए भाई ये तुम्हें कल मिला है, ठीक है, सब लोगों को पहले मिल चुका था, तुम लेट आए हो, आपसे हम क्या कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं जो टेस्ट होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है, सब लोग वगैरह जो टेस्ट वगैरह होता है वो स्टार्ट कर चुके होते हैं। अब भाई जरा इस इंसान की शक्ल देखो, मतलब भाई के मतलब 4 चांद लगे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं भाई सब लोग के ना मतलब हालत पतली हो रखी होती है, क्योंकि भाई 200 किलो उठाना ना मतलब मामूली बात नहीं होती। ये लोग तो फिर भी उठा पा रहे हैं, बट मेरे अंदर तो वेट ही नहीं है, 50 किलो का मैं खुद हूँ, नहीं सॉरी 53 का हूँ। इसी के साथ लेनी इन लोगों को देख रहा होता है, कह रहा होता है कि यार मेरा नंबर तो बाद में आएगा, जरा इन लोगों की शक्ल देखो। खैर ये पर्सन जो कि ये बंदा मतलब ठीक है हालांकि, और ये आराम से उठा ले रहा होता है बाकी मतलब बाकियों की तुलना में। खैर इसके पास एक पर्सन आता है, कह रहा होता है कि ब्रदर फाइव क्या तुम बीमार हो? अगर तुम 2-4 मूव और करते ना, मुझे लगता है कि तुम टॉप पे आ चुके होते, टॉप पे, या फिर तुम रिकॉर्ड तोड़ देते। ये पर्सन भी कह रहा होता है कि अरे तू भी तो एक अच्छा इंसान है, तू भी अच्छे से कर, ठीक है, मुझे लगता है कि हम लोग एवरेज स्कोर तो आराम से पार कर देंगे, है ना। तभी हम देखते हैं वो जो पर्सन होता है ना वो लिनी की तरफ देख रहा होता है, कह रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी है, ठीक है, तो जल्दी से वार्म अप करने के लिए रेडी हो जाओ। अब लिनी भी आ रहा होता है, उसने ड्रेस वगैरह उतार दी होती है। अब भाई ये मतलब देख रहे हो जरा शर्ट वगैरह और पैंट में ये पुशअप वगैरह मारने वाला है, मतलब ये जो भी है ये यूज़ करने वाला है। लेनी पूछ रहा होता है कि बात बताओ आखिर जो रिकॉर्ड है वो क्या है ईच ट्रायल का। अब ये पर्सन ना बता देता है, कह रहा होता है कि 14 डीप स्क्वाट, हार्ड पुल और 16 बेंच प्रेसेस। अब ये मतलब पूरा ओवरऑल निकाल के बता रहा होता है, और कह रहा होता है कि लिनी क्या तुम रेडी हो, तो चलो स्टार्ट कर दिया जाए। लिनी कह रहा होता है कि हाँ मैं रेडी हूँ। हाँ, अब लिनी उठाता है। भाई 200 किलो उठा पाना ना मतलब मामूली बात तो होती नहीं है, लेकिन लेनी अपना लौंडा जो कि आराम से उठा लेता है, मेरा लौंडा नहीं है, ठीक है, ये मत सोचना कि मेरा लौंडा है। अब लेनी उठाता है और उठाने के बाद नीचे बैठता है और उठने लगता है। अब भाई साहब मतलब इसकी हालत ख़राब नहीं हो रही होती है, ये आराम से मारे जा रहा होता है और मुंह से धुआं निकाल रहा होता है। अब ये धुआं नहीं है, मतलब सांस छोड़ रहा है, ठीक है। इसी के साथ हम देखते हैं पर्सन लिखे जा रहा होता है, कह रहा होता है 11, 12, 13, 14, 15। ओ भाई अब इस बंदे के मुंह पे पसीना आ रहे होते हैं, क्योंकि 11 ही तो हाईएस्ट था, नहीं मतलब वो जो मिनिमम नहीं होता वो। कह रहे हम देखते हैं 20 तक पहुंच चुके होते हैं। अब इसने नीचे रख दिया होता है, क्योंकि इस पर्सन ने बोला था ना 12-13 ही है, मतलब जो भी हाईएस्ट है। अब लेनी पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तो बताओ अब जो नेक्स्ट है वो स्टार्ट कर दिया जाए क्या? अब वो पर्सन कह रहा होता है कि नहीं रुको जरा, तुम मतलब अभी भी तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ है, फिर तुमने ये और ज़्यादा क्यों नहीं किया? बताओ रोक क्यों दिया तुमने ये? लेनी कह रहा होता है कि और ज़्यादा देखो, ये जो तुमने बताया ना मेरे को तीनों रिकॉर्ड, वो तीनों के तीनों रिकॉर्ड 20 से ज़्यादा तो है नहीं, तो मेरे को लगा नहीं कि करना चाहिए। तभी एक पर्सन कह रहा होता है कि एक बात बताओ, जो वैंग है उसके रिकॉर्ड क्या है? अब ये एल्डर होते हैं यहाँ के। वो बंदा बता रहा होता है कि जो वैंग है ना उसके उसके कम से कम 24 और 25 और 29 ये तीनों रिकॉर्ड बताता है। अब लिनी कह रहा होता है कि हैं, मतलब इसने फिर मेरे से झूठ क्यों बोला, क्योंकि उसने ना स्टार्टिंग में तो 12 और 14-15 ऐसे बताया था। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो वो एल्डर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं कि तो तुम्हें ना तीनों के तीनों में हाईएस्ट कम से कम 30-30 करने होंगे जब तुम्हें फर्स्ट रैंक मिलेगी, ठीक है। लेनी कह रहा होता है कि हाँ मैं कर लूँगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखते हैं भाई लेनी आता है, अब जो हार्ड पुल होता है ना वो करने लगता है। मुझे नहीं पता इसे हार्ड पुल ही कहते हैं या फिर कुछ और कहते हैं। खैर हम देखते हैं भाई के 4 हाथ हो चुके होते हैं। अरे 4 हाथ नहीं है ये, एक्चुअली में उठक बैठक लगा रहा है। अब भाई को उठक बैठक लगानी होती है। अब 20-30 मतलब हो चुका होता है 30 तक। अब ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि हैं भाई ये बंदा क्या कुछ खतरनाक पावर लेके पैदा हुआ था क्या? मतलब इसकी पावर देखो जरा, ये इंसान ही है ना। इसी के साथ हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना वो भी कह रही होती है कि देखो तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हो, बस मुझे लगता नहीं कि ये बंदा सरपास कर पाएगा। हालांकि ये सरपास कर सकता है बैंक को, हाँ हाँ जाने दो। अब एक लड़की कह रही होती है कि तुम ना कुछ ज़्यादा ही उसकी बकवास करे जा रही हो, है ना। देखो जब डीप स्क्वाड आएगा ना वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, तो मे भी हो सकता है कि वीक पड़ जाए। इसी के साथ हम देखते हैं ये पर्सन क्या होता है कि तो चलो अब तुम्हारा हार्ड जो पुल है वो स्टार्ट हो चुका होगा, ओके, मतलब हार्ड पुल स्टार्ट करने वाले हैं। लेनी आता है हार्ड पुल अप वगैरह जो भी है वो करने लगता है, दबा के आराम से कर ले रहा होता है, बड़े ही प्यार से कर ले रहा होता है। ये पर्सन देखता है, कह रहा होता है कि है भाई ये क्या इंसान है, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
28, 29, 30। ओ नो। अब भाई इस पर्सन की तो हालत पतली हो चुकी होती है। इंसान कह रहा होता है कि ये आदमी है या फिर मॉन्स्टर है। अब लिनी ने भी आराम से 30 तक मार लिए होते हैं, जो भी मारे होते हैं। ये बेंच प्रेस है ना, मुझे नहीं पता भाई इसे क्या कहते हैं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं ये पर्सन रिकॉर्ड वगैरह कर लेता है, कह रहा होता है कि ठीक है तुम्हारा ये भी हो चुका है। ओके डन 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 डन। अब लिनी खड़ा होता है, कह रहा होता है कि ओके ठीक है, जो ट्राई आउट है वो आज का तो हो चुका होगा है ना। तो आज का सारा हो चुका है मेरे लिए है ना। ये पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ भाई तुमने सब कुछ कर लिया है। अब इसको मतलब काम होता है रिपोर्ट वगैरह लिखना। खैर लेनी कहता है ठीक है फिर। अब वो अपना कोट पहनता है और कह रहा होता है कि तो मैं जा रहा हूँ ठीक है, और वैसे भी कल मेरे को लास्ट ही आना है, मतलब मेरा लास्ट का काम है, तो मैं लेट आऊँगा। ओके बाय बाय टाटा। अब वो ये बात बोलता हुआ जाने लगता है। अब ये लड़की ना बड़े ध्यान से इसकी तरफ देख रही होती है, और कुछ सोचने के बाद ना कुछ सोचे जा रही होती है। कह रही थी कि बंदा बिजनेस भी करता है और साथ साथ में ये भी काम करता है, कैसे कर लेता है ये इंसान। तभी हमें ना एक पर्सन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। अब वो पेड़ में मुक्का मार रहा होता है, कह रहा होता है कि डैम इट, मेरा कल और आज दोनों दिन बेकार हो गए शिट। अब इस इंसान का नाम होता है युआन हाओ, इसे याद रखना क्योंकि मेन कैरेक्टर होने वाला है। तभी एक पर्सन आता है, कह रहा होता है कि अरे तुम इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो, किसने मारा तुम्हें, बताओ मेरे को। अब वो उस पर्सन के बारे में पूछ रहा होता है। ये बंदा बता रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है तुम्हें कल और आज इन दोनों का रिजल्ट मिला के ना मैंने सोचा था कि मेरी कम से कम जो रैंक होगी वो 12 तक होगी, लेकिन 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 12 तक नहीं हो पाई। शिट, सिर्फ उस इंसान की वजह से मैं उस बच्चे को हरा नहीं पा रहा हूँ। अब वो लिनी के बारे में बात कर रहा होता है क्योंकि भाई लिनी के आने के बाद ना ये पर्सन 13 नंबर पे आ चुका होगा। जाहिर सी बात है, ये पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि तुम उसे हरा पाओगे। देखो तुम ऐसा क्यों नहीं करते, तुम उसे सीक्रेटली हटा दो यहाँ से, बताओ कैसा रहेगा ये। अब एक पर्सन क्या होता है कि पता है मुझे लगता है नहीं कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा गरीब है, तो कैसा रहेगा कि हम लोग उसे कुछ पैसे दे दें, वो अपने आप ही ये जो है ट्राई आउट छोड़ देगा। बताओ कैसा रहेगा ये आइडिया। ये इंसान कह रहा होता है कि हाँ ठीक है ये भी ठीक है, मैं ये ट्राई करने की कोशिश करूँगा। ओके इसी के साथ हम देखते हैं ये लोग मतलब जा रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। खैर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना हॉट स्प्रिंग का सीन दिखाया जाता है, मतलब यहाँ पे ना नहाएंगे यार नहाएंगे, चलो चलो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं भाई यहाँ पर हमारी एक बहुत ही सुंदर कन्या आ चुकी होती है जिसने मास्क वगैरह वगैरह लगा रखा होता है। और भाई लिनी की आती ही हरकतें स्टार्ट हो जाती हैं, वो आते ही उसे हक वगैरह करने लगता है, मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं। खैर लिनी से पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि तू देखो तो सुनो मेरी बात सुनो, तुम्हें ना यहाँ पर नहीं आना चाहिए क्योंकि तुम्हारा जो स्टेटस है ना लोग बाग तुम्हें देख लेंगे। वो कह रही होती है कि मैंने मास्क लगा रखा है, मुझे कोई पहचान ही नहीं सकता, देखो जरा। अब अपना मास्क वगैरह उतार के और दिखा रही होती है। खैर लेनी कह रहा होता है कि ठीक है वैसे तुम्हें पता है तुम यहाँ पर क्या करने आई हो। वो कह रही थी कि मुझे पता है यहाँ पर हम ऐसी जगह पे ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। लेनी कह रहा होता है कि हाँ सही बोला तुमने, यहाँ की जो अंदर की जो सोल होती है और मतलब मज़ा आ जाता है नहा के यार, क्योंकि भाई गर्म गर्म पानी होता है ना इसीलिए। क्या लेनी ये सारी बातें बता रहा होता है और कह रहा होता है कि ट्रस्ट में मैं तुम्हें एक अच्छी सी चीज़ दिखाऊंगा ठीक है, ये मेमोरी होगी हमारी मेमोरी। खैर ये लोग अंदर की तरफ जा ही रहे होते हैं, एक पर्सन आता है कह रहा होता है कि तो मैम आपको क्या ये जो साइट है वो क्लियर करवानी है, बताओ मेरे को। अब जो लियांग होती है ना वो कह रही थी कि हाँ सबको क्लियर करवा दो, मतलब इसे इन सबको हटा दो, ये दोनों अकेले नहाएंगे, जो भी है नहाएंगे धोएंगे। ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैंने सब अरेंज वगैरह करा दिया, सब कुछ निपट चुके हैं ठीक है, अब आप दोनों नहा सकते हो। ओके लेनी कह रहा होता है कि मैंने सोचा था ना कि तुम्हें कोई बंदा पहचान लेगा, इसलिए तो मैंने तुम्हें मास्क वगैरह लगवाया था, लेकिन यहाँ पे तो कोई नहा ही नहीं रहा है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और भाई यहाँ पर ये दोनों अकेले नहा रहे होते हैं, समझ रहे हो तुम दोनों, मतलब तुम लोग समझ रहे हो, ये दोनों अकेले नहा रहे हैं यार। अब मेरा ही मन करा नहाने का तो लियांग के साथ। लेनी कह रहा होता है कि वैसे एक बात बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, देखो मुझे लगता नहीं है तुम्हारे आने की वजह से ना यहाँ पर ना सभी लोग जा चुके हैं और तुमने सभी लोगों को भगा दिया। लियांग कह रही होती है कि मैं बिजनेस के लिए आई थी यहाँ पर, जो कि मेरा काम हो गया है, बाकी तुम बताओ तुम चंगाई कब आने वाले हो। अब लियांग ये क्वेश्चन पूछ रही होती है, लेनी कह रहा होता है कि मैं चंगाई अभी थोड़ा टाइम है, बाकी चिंता मत करो, सुनो तुम ना मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें एक प्राइवेट जेट के मतलब एक्सपीरियंस दिलाऊंगा, उसमें घूमेंगे बैठ के है ना। लियांग कह रही थी कि अच्छा हाँ मुझे नहीं जाना। अब वो जाने से मना कर रही होती है। खैर इसी के साथ हम निकले, लेनी इसके पास आ रहा होता है, जरा इसके सिक्स पैक देखो, मतलब ऐसे सिक्स पैक होते हैं क्या भाई, ये 8 पैक है। लेनी कह रहा होता है कि तो तुम्हें ना मसाज की जरूरत होगी, लाओ मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ। अब भाई यहाँ पर ना उसे मसाज दे रहा होता है, मतलब समझ रहे हो तुम लोग, मसाज दे रहा है या फिर मतलब भाई की हरकतें कुछ और ही जा रही होती हैं। भाई मसाज देने को बोला था उसने, ये सब करने को नहीं बोला था। अब लियांग भाई अलग अलग तरह तरह की आवाज़ें निकाल ली होती हैं, खैर निकालने दो यार, इसका काम ही है निकालना। इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें ना ट्रेनिंग साइट का जो दूसरा दिन होता है वो दिखाया जाता है। अब हम देखते हैं लेनी भी यहाँ पर आ चुका होता है, सब लोग भाई लेनी को ही घूरे जा रहे होते हैं। मेरे को नहीं पता भाई लेनी से आखिर इन लोगों को क्या चिढ़ है। खैर ये पर्सन देख रहा होता है, दूसरा पर्सन भी इसी को घूर रहा होता है क्योंकि भाई इन लोग की आज कुछ और नया प्लानिंग होने वाली है। तभी एक पर्सन खड़ा होता है, कह रहा होता है कि तो अब तुम सभी लोग यहाँ पर आ चुके हो ठीक है, आज ये है लास्ट डे, तो आज तुम सब लोग नर्वस मत होना क्योंकि आज ना तुम लोगों का दिमाग जो है टेस्ट किया जाएगा ठीक है। अभी लड़की कह रही होती है कि ठीक है फिर पेन और पेंसिल निकाल लो, फटाफट निकाल लो क्योंकि तुम्हारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। यार ये लड़की भी अच्छी लगती है खैर हम देखते हैं लेनी ने भी अपना पेन वगैरह जो भी है कलम वगैरह और बुक वगैरह निकाल दी होती है।
इसी के साथ ये पर्सन ना बोर्ड वगैरह पे कुछ लिखता है, कह रहा होता है कि तुम्हारे पास ये फलाना ढमकाना जो भी है क्वेश्चन वगैरह होंगे, ठीक है, ध्यान से देख लो। लिनी उस क्वेश्चन को देख रहा होता है, देखने के बाद आराम से उसे आंसर वगैरह करने होते हैं, तो वो बस स्टार्ट हो चुका होता है लिखना, और बाकी के बंदे भी लिख रहे होते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं वो बंदा आता है और कह रहा होता है कि तो ठीक है फिर देखो यहाँ पर ना मैं कुछ क्वेश्चन वगैरह लिखे हुए हैं, जिसे आना है वो आ सकता है, ठीक है, यहाँ पर अब वो क्वेश्चन वगैरह के जो इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं वो सब कुछ दे रहा होता है, कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं एक पार्टिसिपेंट चुनूंगा, जिसे भी वो खड़ा होना है वो बोल सकता है, मतलब जिसे चूज़ करना है चूज़ कर सकता है। ये पर्सन खड़ा होता है, कह रहा होता है कि मेरे को चूज़ करना है, मैं पहला वाला दरवाज़ा चूज़ करता हूँ। अब उसने पहला वाला बोला होता है, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसने दूसरा वाला क्यों उठाया। कह रहा हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि ठीक है फिर इसके पीछे तीसरा दरवाज़ा होना चाहिए, तो तुम ये बताओ कि कार की प्रोबेबिलिटी होगी वो क्या होगी। अब भाई मैथ का क्वेश्चन होता है, जो कि भाई मैथ का लेना देना मेरा है नहीं, हालांकि मैं मैथ में टॉपर था, बट ठीक है यार ये क्या है, मतलब छोड़ो जाने दो। वो पर्सन कह रहा होता है कि तुम लोग को आंसर वगैरह करना है तो करना स्टार्ट कर दो। अब लेनी भी लिखने स्टार्ट कर देता है, बाकी बंदे तो सर वगैरह खुजा रहे होते हैं। अब खुजाने वजाने के बाद हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा होता है कि ठीक है फिर 1 मिनट हो चुका है तुम्हारा। अब बात ये होती है कि जो क्वेश्चन होते हैं ना वो 1 मिनट में बनाने होते हैं। खैर हम देखते हैं ये लड़की आती है और सभी लोगों की जो आंसर शीट होती है वो लेने लगती है। लेने के बाद हम देखते हैं एक पर्सन पूछ रहा होता है, जो एल्डर होता है वो कह रहा होता है कि मेरे को याद है, ऐसा लगता है कि जो वैंग है ना उससे सिर्फ एक ही मतलब एक पॉइंट मिला है, बाकी मेरे को ना लिनी के बारे में इंटरेस्टेड है, तो तुम बताओ लिनी के जो है जो आंसर सीट है उसमें कितने मार्क्स आए हैं। अब वो पर्सन ना लिनी का जो सीट होता है वो ढूंढने लगता है और उसे बता रहा होता है, कह रहा होता है कि इसकी जो आंसर सीट है ना और ये करेक्ट है 1/3, और ये फर्स्ट क्वेश्चन भी ठीक है, ये भी ठीक है, सेकंड वाला भी ठीक है। अब बता देता है, कह रहा होता है कि इसके ना टोटल दोनों क्वेश्चन ठीक है और दोनों में से दोनों राइट हैं। अब वो ये बात बोल रहा होता है। अब ये जो एल्डर होते हैं कह रहे थे कि हाँ मेरे को तो बताता है, ये बच्चा ना मुझे बिल्कुल भी नीचा नहीं दिखाने देगा, है ना, इसके सारे आंसर ठीक हैं, हे अभी हंस रहे होते हैं। खैर वो आंटी के जो लड़की होती है, सॉरी मैं आंटी बोल रहा हूँ, वो कह रही थी कि बॉस आपको ना अभी खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी और भी बंदे हैं बहुत सारे। अब हम देखते हैं वो बंदा आता है, सीट वगैरह रखता है और अनाउंसमेंट करने लगता है। सभी लोगों के जो नंबर्स वगैरह होते हैं ना वो अनाउंसमेंट कर करके बता रहा होता है। अब मैं बता दूं सभी लोगों के ना मार्क्स 0 आ रखे होते हैं, बस एक ही इंसान होता है जिसका नाम होता है वैंग, उसके मार्क्स एक मार्क्स आ रखे होते हैं और लेने के आ रखे होते हैं 2। अब वो ये सारी बातें बताता है, ये पर्सन क्या होता है क्या ये उससे सारे आंसर सही कैसे हो गए। अब भाई की तो मतलब क्या ही बोल रहे हैं, बोलती बंद हो चुकी होती है। तभी एक पर्सन खड़ा होता है, क्या होता है कि सुनो सुनो सुनो, माना कि हम लोग के जो क्वेश्चन थे ना वो थोड़े मतलब लॉजिकल वाले थे, बट हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ लेनी क्या तुम हमें एक्सप्लेन कर सकते हो जो तुम्हारे आंसर है वो। अब वो जानबूझ के लेनी को फंसा रहा होता है। लेनी कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, देखो अब वो ना जो पहला आंसर होता है जो भी होता है क्वेश्चन वगैरह, वो पहला आंसर भी और क्वेश्चन भी दोनों एक्सप्लेन कर देता है। कह रहा होता है कि इसकी प्रोबेबिलिटी ये नीचे प्राण जो भी एक्सप्लेन कर देता है। ये पर्सन खुश हो जाता है, कह रहा होता है कि अरे वाह बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल एक्यूरेट बताया तुमने। और बाकी दूसरा क्वेश्चन, अब वो दूसरे क्वेश्चन भी फंसा रहा होता है। लेकिन कह रहा होता है कि हाँ दूसरा क्वेश्चन भी देखो ध्यान से देखो, ये 2 दरवाजे हैं, इधर इसे होना चाहिए उधर ये होना चाहिए, फलाना ढमकाना जो भी है करके आराम से बता देता है। अब लेनी जैसे ये बात बोलता है ना वो बंदा खुश हो जाता है और तालियां वगैरह मतलब तालियां वगैरह मार रहा होता है या फिर तालियां बजा रहा होता है। कह रहा अगर ताली नहीं बजाएगा तो भाई लोग बाग इसकी मतलब बेइज्जती करने लगेंगे ना, क्योंकि भाई एक तो ये बंदा लेनी को नीचा दिखा रहा है, साथ साथ में भाई ताली भी नहीं बजा रहा, मतलब तारीफ भी नहीं कर रहा। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं अनाउंसमेंट वगैरह हो रही होती है। कह रहा होता है कि देखो आज की जो ट्राई आउट है वो खत्म हो चुका है, अब तुम लोग 12 बंदे इसमें सेलेक्ट हो रखे हैं, ठीक है, बाकी हाँ थैंक यू सो मच आप लोगों का पार्टिसिपेट करने के लिए, बाकी आज की मतलब जो भी है वो डिसमिस कर दी जाती है, ठीक है। तभी एक एल्डर ना लेनी को बुला रहे होते, कह रहे होते कि लेनी जरा इधर आओ इधर आओ। अब लिनी आता है। अब वो बंदा कह रहा होता है कि तुमने ना बिल्कुल अच्छा किया, मैंने मेरा जो सर है वो झुकने नहीं दिया, मज़ा आ गया बिल्कुल, तुम हाँ आज से एक मेंबर हो चुके हो हमारे सेकंड ग्रुप के, ओके। अब वो ये बात बता रहे होते हैं लिनी को। लिनी कह रहा होता है कि अरे वाह, लेकिन एक बात बताओ कि फ्यूचर के जो अरेंजमेंट होंगे वो क्या होंगी। अब जो ये एल्डर होते हैं ना वो सारी चीज़ें बता रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि देखो हम लोग ना तुम्हें एक टास्क देंगे, तुम्हें वो टास्क 3 दिन में पूरा करना होगा। जब हमें टास्क रिसीव हो जाएगा तब हम लोग चेक करेंगे उस टास्क को, ठीक है। तभी वो बता रहे होते, कह रहे थे कि बाय द वे मेरे को एक चीज़ और बतानी थी तुम्हें। अब वो एक चीज़ के बारे में और जिक्र कर रहे होते, कह रहे थे कि इन फ्यूचर ना तुम सेकंड जो ग्रुप है उसके मेंबर बनने वाले हो, और हाँ उसके बाद ना एक पर्सन और आएगा तो तुम्हें ना उसके साथ में कॉपरेट करने की जरूरत है, ओके। अब एल्डर ये बात बोल रहे होते लिनी को। लिनी कह रहा था कि हाँ ठीक है, लेकिन 1 मिनट, क्या ग्रुप 2 के बारे में बात करिए और ये ग्रुप 1 से है, क्या मैं अपना जो ग्रुप है वो मतलब जो लीडर है ग्रुप की, क्या वो मैं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि ये ना मेरे को लगता नहीं कि नॉर्मल इंसान है। अब वो उस लड़की की तरफ बात कर रहा होता है। अब वो लड़की दबाई चिढ़ने लगती है, वो कह रही होती है कि तुम होते कौन हो मुझे नॉर्मल नहीं बोलने वाले, बताना जरा मैं नॉर्मल इंसान हूँ। अब वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रही होती है। अब जो एल्डर होते हैं ना वो कह रहे होते हैं, कह रहे ठीक है तुम लोग लड़ना बंद करो, ठीक है, और तुम यार बूढ़ी हो चुकी हो, अब तुम क्या लड़ रही हो, बहस बहस कर रही हो तुम, बाकी उनसे कह के चेंज करा सकते हो। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं मैटर सेटल आउट हो चुका होता है और कह रहे थे कि चलो ठीक है फिर मैं जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा। अब लेनी बाहर आ चुका होता है। इसी के साथ ना हमें गेट के पास में एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते 3 लोग जो कि आराम से खड़े होते हैं और कार के ऊपर मतलब बैठे हुए होते हैं, और ये पर्सन कह रहा होता है कि तो बताओ तुम्हें लगता है क्या है, अगर इसका जो रिजल्ट होगा वो कैसा रहेगा, तुम्हें क्या लग रहा है। अब वो पर्सन कह रहा होता है कि मेरे को तो नहीं पता, वैसे तुम ना कल से बहुत ज़्यादा शांत लग रहे हो, क्या हुआ तुमने, क्या तुमने गिव अप कर दिया क्या। अब वो उसी इंसान से कह रहा होता है जिसने ना पेड़ के ऊपर पंच वगैरह मारा था। ये बंदा कह रहा था कि नहीं ऐसा नहीं है, मेरे पास अभी भी एक मौका है, तो मैं उस मौके को गंवाने नहीं दूंगा, समझे तुम।
अब ये इंसान कह रहा होता है कि मैं तुझे बता रहा हूँ भाई, लेनी से पंगा लेना बहुत बेकार है। पता है लेनी को टॉप 1 में मतलब रैंक मिली है, उसकी स्ट्रेंथ ना बहुत बेकार नहीं है, समझे तुम। तो तुम ना एरे गैरे मतलब एरे गैरे से पंगा ले सकते हो, लेकिन लेनी से पंगा मत लो, मैं तुम्हें एडवाइस दे रहा हूँ, तुम कुछ भी मत करना उल्टा सीधा। अब ये इंसान कह रहा था कि हाँ हालांकि वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। अब ये इंसान बोल रहा होता, कह रहा था कि भाई मैं अकेले उससे पंगा नहीं लेने वाला हूँ, तुझे पता है जो 4 यंग मैन नहीं है यान सिंह के, वो लोग उसके ऊपर अटैक करने वाले हैं, वो भी बहुत तरीके से। क्या तुम लोगों ने न्यूज़ नहीं सुनी क्या? उस टाइम पे ना लिनी के ऊपर बहुत बड़ा अटैक हो गया था, और उस लिनी ने ना उन 4 जो बड़े बड़े जनरेशन वाले बंदे हैं उनसे पंगा ले लिया था। ये बंदा कह रहा था क्या लिनी ने इतना हार्ड प्ले किया, ओ नो, अब तो बहुत बड़ा मतलब ये मैटर जाएगा। अब वो बंदा ये बात बोल रहा होता है, ये बंदा ये कह रहा होता है कि हाँ मुझे भी पता है, और वो एक एक करके उसके ऊपर अटैक करेंगे, मैं बाकी उन सभी लोगों से मिलूंगा और इसके ऊपर अटैक वगैरह करवाऊंगा। बाकी हाँ इन दिनों ना मैं लिनी के ऊपर नज़र वगैरह रखूंगा, बाकी मेरा लास्ट मौका होने वाला है, तो मैं इस मौके को तो जाने बिल्कुल भी दूंगा नहीं। खैर इसी के साथ हम देखते हैं वो जो लड़की होती है ना, उसका बंदा जो कि आ चुका होता है, कह रहा होता है कि तो चलो मैंने तुम लोग तुम्हारी जो ट्राई आउट है वो खत्म हो चुका है, तो मैंने तुम्हारे लिए जो होटल है वो बुक कर रखा है 3 स्टार का है, लेकिन चलो हम खाना पीना खाने चलते हैं, ठीक है। दरवाज़ा बंद होता है, अब हम देखते हैं वो बंदा पूछ रहा होता है, कह रहा होता है कि एक बात बताओ, तुमने अपना इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रखा है, बताओ क्या कुछ हुआ है क्या, और तुमने उस जो इंसान था लेनी, क्या तुमने उसे बाहर निकाला, बताओ मेरे को। अब वो पर्सन लेनी के बारे में बात कर रहा होता है, अब वो जो लड़की होती है वो कह रही होती है कि नहीं अभी तो नहीं, उसे ना ग्रुप 2 में असाइन कर लिया गया है। अब वो लड़की ये बात बोल रही होती है, ये बंदा कह रहा होता है क्या ग्रुप 2 में, हाँ खैर उसे बाहर निकालना काफ़ी सही होगा, उसने ना बहुत सारे बंदों को मारा है, तो मुझे लगता नहीं है कि ये सब होने वाला है, तुम तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए है ना। अभी लड़की कह रही थी कि खुशी, हाँ खुशी तो होनी चाहिए, वैसे भी जो लेनी है वो काफ़ी अच्छा इंसान है, बाकी हाँ अगर वो चला जाता तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ही होगा। ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम उसे डिफेंड कर रही हो, अरे डिफेंड करने की बात नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। वो कह रही होती है कि मैं तो बस सच बोल रही हूँ और जो अपना ओपिनियन है ना वो एक्सप्रेस कर रही हूँ और कुछ नहीं। अब भाई ये जो लड़की होती है ना, ये मतलब कुछ हो रहा है। कह रहे हम देखते हैं भाई ये जो बंदा होता है ना, अब वो लेने की तारीफ सुनते हैं भाई बहुत ज़्यादा किलस रहा होता है। इसी के साथ हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, और हमें ना एक मॉल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं लेनी और जो लियांग होती है ना वो दोनों साथ में होते हैं। लेनी कह रहा होता है कि तो चलो मैं तुम्हारे लिए कुछ खरीद देता हूँ, है ना, तुम्हें कुछ खरीदना है क्या बताओ। अब वो लियांग से पूछ रहा होता है, लियांग कह रही होती है कि नहीं एक बात बताओ, तुम ना कल सेमीकंडक्टर समिट में जाने वाले हो है ना, तो मैं तुम्हारे लिए एक सूट परचेज कर देती हूँ, बताओ, चलो मैं तुम्हारे लिए एक सूट ले लेती हूँ। अब वो सूट लेने की बात कर रही होती है, लेनी कह रहा था कि सूट, अरे नहीं क्या मेरे को फॉर्मल होने की ज़रूरत है, बताओ मेरे को, एक छोटी सी मीटिंग है यार, मुझे नहीं लगता कि मुझे मैं फॉर्मल पहन के जाऊँगा। वो कह रही होती है कि देखो तुम्हें फॉर्मल होना चाहिए, ऐसी मीटिंग में हमें फॉर्मल पहन के जाना चाहिए। अब लियांग ये बात बोल रही होती है और एक शॉप पे आ चुकी होती है। अब एक वेटर कह रही होती है कि हेलो मैम, लियांग कह रही होती है कि मुझे ना ये वाला सूट चाहिए, ये जो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, मतलब रॉयल ब्लू टाइप का लग रहा है, सॉरी नेवी ब्लू टाइप का लग रहा है, ये काफ़ी अच्छा है ना। अब वो लेडी कह रही होती है कि मिस आपकी जो आंखें हैं ना बहुत ही ज़्यादा अच्छी हैं, मतलब आपने बहुत ही अच्छा जो ड्रेस है वो चूज़ किया है, बाकी मैं आपके लिए निकाल देती हूँ। बाकी आपको पता है इस ड्रेस में ना इंसान बिल्कुल जेंटलमैन लगता है, जेंटलमैन। अब वो ये बात बोली होती है, हालांकि ये मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी होती है। लियांग कह रही थी कि मेरे को वाइट शर्ट भी वाला चाहिए, ये वाला दोनों साथ में दे देना, ठीक है। अब वो लड़की कह रही थी कि हाँ ठीक है आप वेट करो 1 मिनट। अब वो सूट वगैरह निकाल ली होती है और कह रही होती है कि सर क्या आप एक बार ट्राई करने की कोशिश करोगे। लेनी कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, मुझे ट्राई करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं वो ट्राई वगैरह करने के लिए जा चुका होता है, दरवाज़ा खुलता है और जो लिनी होता है ना वो बाहर निकलता है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा होता है उन लड़कियों को, मेरे को नहीं। खैर हम देखते हैं वो आ चुका होता है और मतलब पोज वगैरह मार रहा होता है। अब ये दोनों देखती हैं, कह रही थी कि वाह। अब भाई वो लड़की तो भाई पागल हो चुकी होती है, वो कह रही थी कि कितना हैंडसम है, कहाँ से हैंडसम लग रहा है यार। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं लिनी आता है और आईने में अपने आप को देख रहा होता है। एक बात जरा नोटिस करो, लिनी का जो आईना है ना उसमें कुछ उसके पोज थोड़ा अलग है। अब लिनी अलग पोज दिखा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, खैर जाने दो। इसी के साथ हम देखते हैं जो लियांग होती है ना वो आती है, और लिनी का जो ट्राउज़र होता है ना वो मतलब फ़ोल्ड करके मतलब फ़ोल्ड कर रही होती है। लिनी देखता है, कह रहा होता है कि तुम ये क्या कर रही हो। अब लियांग जो भी होती है वो उसका फ़ोल्ड वगैरह कर रही होती है और उसे बता रही होती है, कह रही होती है कि पता है तुम्हें ये तुम्हारा जो ट्राउज़र है बहुत ज़्यादा ही बड़ा है, तो मैं बस इसे फ़ोल्ड कर रही हूँ, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लिनी कह रहा होता है क्या, अरे पागल लड़की तू ना मेरी मतलब जो मेरी पैंट है वो खींचे जा रही है और मेरे को एम्बेरस करने वाली है ना, पैंट खींच मत यार। अब वो ये बात बोल रहा होता है सर को जाता हुआ। लियांग कह रही होती है तो बताओ अब ना ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, जरा एक बार देखना जरा इसकी बॉडी फिगर, खैर जाने दो। इसी के साथ हम देखते हैं लियांग कह रही होती है ठीक है तुम वेट करो, मैं जरा पे जो है बिल वगैरह पे कर देती हूँ। मतलब यार ऐसी लड़की तो भाई हम सभी लोग डिजर्व करते हैं यार, ऐसी कन्या मिल जाए ना मज़ा आ जाएगा। लेने कह रहा होता है कि हाँ मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है जब भी लड़कियाँ जो है मेरा बिल पे करती हैं, क्योंकि भाई हमेशा लेने को ही पे करना पड़ता है, अब कोई उसका बिल पे करे तो यार अच्छा तो लगेगा ही ना। इसी के साथ हम देखते हैं ये लोग मॉल से बाहर आ चुके होते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं इन्हें ना 2 बंदे और घूर रहे होते हैं। अब ये पर्सन वही बंदा होता है जो कि ट्राई आउट में होता है उसके साथ में। खैर वो बंदा देख रहा होता है और कह रहा होता है कि देखो वो जो इंसान है ना ब्रदर वांग, देखो ध्यान से, तुम्हें स्पेसिफिक सिचुएशन मैंने तुम्हें बता दी है, सब कुछ मैंने बता दिया है तुम्हें, तुम्हें उस इंसान के साथ में डील करना है, ठीक है, जब वो बाहर आ जाएगा तब। अब ये पर्सन होता है ली, जो कि लोकल गुंडा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ मैंने उसे पहचान लिया है, जरा इसकी दाढ़ी देखो, मतलब ये क्या है कांटे वाली दाढ़ी। क्या ये बंदा कह रहा होता है कि साथ में ना उसके वो लड़की है,
वो लड़की बहुत खतरनाक है, उसका बैकग्राउंड बहुत खतरनाक है, अगर वो दोनों साथ में हो तो प्लीज़ कुछ भी मत करना, ठीक है? नहीं तो भैया पासा जो पाला है ना वो उल्टा हो जाएगा, जो पासा है वो उल्टा हो जाएगा, ओके? जब वो अकेले में होगा तभी करना। ये बंदा कह रहा होता है कि हाँ तुम पैसे रेडी रखो, ठीक है? अब इसने आधी पेमेंट वगैरह ले ली होती है, आधी पेमेंट का वेट कर रहा होता है। ये इंसान कह रहा होता है कि ब्रदर पिंक, तुम्हें सच में लगता है कि इससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हैं? अब वो उससे पूछ रहा होता है, ये बंदा कह रहा होता है कि अरे तुम्हें पता नहीं है क्या, वो जो इंसान है ना बहुत ही अलग है, मतलब ली सबसे अलग है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, उसने बहुत बड़े बड़े मास्टरों को मारा है, फिर भी ये तो लेनी है, इससे डील कर पाना तो बहुत ही आसानी बात है, ठीक है? चिंता मत करो, वो लेनी के साथ में ना मतलब फुल प्रूफ हरकतें कर ही देगा, चिंता मत करो। खैर इसी के साथ हम देखते हैं लेनी आता है, अपनी डिग्गी खोलता है और उसके अंदर सामान वगैरह रख देता है। और हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि भाई दबे हम लोग बहुत दिनों के बाद मिले हैं, ठीक है? तो कैसा रहेगा कि हम लोग मूवी देखने चले हैं? चलो मूवी देखने आते हैं। लेनी ये बात बोल रहा होता है, लियांग कह रही थी कि हाँ ठीक है, मैं टिकट लेने जा रही हूँ, तुम जो है कुछ खाने पीने के लिए लेकर आ जाना, ओके? अब जो लियांग होती है वो ये बात बोल रही होती है। इसी के साथ हम देखते हैं लेनी पूछ रहा होता है कि तुम बताओ आखिर तुम्हें क्या खाने में पसंद है, या फिर तुम क्या खाना चाहोगी? अब वो पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या खाना है। लियांग बोल रही होती है तुम्हारे ठीक सामने ना जो कैंडी कैन है वो बिक रहा है, तो अचानक से पता नहीं क्यों मेरा वो ना उसे खाने का मन है। अब वो ये बात बोल रही होती है, लेनी कह रहा होता है क्या तुम्हें आइसक्रीम खाना है? अरे नहीं, बेचारे का मुंह बन रहा होता है आइसक्रीम के नाम पे। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं ये लोग जा रहे होते हैं। अब वो कह रही होती है कि ठीक है तुम जाओ, बाकी हाँ मेरे लिए ना स्ट्रॉबेरी वाला ले लेना, ठीक है? अब लियांग को तो भैया स्ट्रॉबेरी वाला खाना होता है। कह रहा हम देखते हैं 12 से 15 मिनट बीत चुके होते हैं, लियांग को वेट करते करते ना बहुत टाइम हो चुका होता है, ऐसा उसकी कंडीशन हो रही होती है। वो कह रही होती है कि तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया, तुम्हें बस एक कैंडी क्या नहीं तो परचेज करना था, बताओ मेरे को तुम्हें इतना टाइम कैसे लग गया? अब वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि कहीं तुम्हें कोई लड़की तो नहीं मिल गई थी, हैं तुम्हें कोई सुंदर कन्या मिल गई होगी है ना, और तुम उसके साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर चुके होगे। भाई मतलब हैंडसम होना बहुत बुरी बात है, मेरे साथ ऐसा कई बार हो चुका है। क्या लेनी क्या रहता है, कह रहे ऐसा कुछ भी बात नहीं है, तुम्हारे ठीक सामने, मतलब तुम खुद को कंपेयर करो, बाकी क्या कोई महिला होगी जो तुमसे कंपेयर कर पाएगी, बताओ मेरे को? तुम्हारे सामने कोई नहीं टिक पाएगी। अब लेनी ये बात बोल रहा होता है, वो कह रही होती है कि तुम्हें पता है कि मेरे को कैसे बनाना है ना, तुम आसानी से जानते हो मुझे बनाना, मतलब हमेशा हमेशा सेट कर लेते हो मेरे को। अब वो आती है और उसका हाथ वगैरह पकड़ के और चलने लगती है। कह रहा हम देखते हैं दोनों दोनों मूवी जान मतलब मूवी देखने के लिए जाने लगते हैं। लियांग कह रही थी चलो हमें मूवी देखना चाहिए, बस 2-3 मिनट ही बचे हैं मूवी स्टार्ट होने में। अब अपना मास्क उतार के मूवी देखने जा चुकी होती है। खैर हम देखते हैं भाई यहाँ पे कोई भी बंदा मतलब कोई एक बंदा एक सिंगल बंदा दिखाई नहीं देता, सिर्फ ये दोनों ही होते हैं। अमीर होना ना बहुत बेवकूफ़ी वाली बात है, पैसा वेस्ट कर रहे होते हैं। लियांग कह रही होती है कि पता है तुम्हें मेरे को ना जो कॉफ़ी है वो ड्रिंक नहीं करनी, मैं कैंडी खाना चाहती हूँ तो मुझे जल्दी दो। लेनी कह रहा होता है कि हाँ ये लो ना, ये है तुम्हारे लिए। वैसे ही बाय द वे तुम अगर इसे चाट चाट के खाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसका टेस्ट बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अब वो चाटने की बात कर रहा होता है। अब जरा लियांग जरा मतलब देख रहे हो यार, ये मतलब क्या ही बोलूँ, मैं कुछ कह ही नहीं सकता यार। खैर हम देखते हैं भाई वो सॉरी 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 जाने दो। अब वो जैसी हरकतें कर रही होती है ना भाई, लिनी देख रहा होता है और भाई 90 डिग्री पे पहुंच चुका होता है, उसका जो भी एंगल होता है वो 90 डिग्री पे पहुंच चुका होता है। सॉरी सॉरी समझने वाले समझ चुके होंगे। लिनी कह रहा होता है कि पता है तुम्हें यहाँ पर कोई भी नहीं है और ये मूवी थिएटर है, ठीक है? मेरे को छेड़ना बंद करो। अब वो ऐसा इसीलिए बोल रहा होता है क्योंकि भाई उसका मतलब क्या ही बोल रहा हूँ मैं, कंट्रोल ही नहीं हो रहा होता है उससे। लियांग बहुत ज़्यादा हंस रही होती है ये सारा मामला देख के। लिनी कह रहा होता है क्या हुआ तुम्हें, कुछ हुआ है क्या, बताओ मेरे को, हंस क्यों रही हो? अब लिनी ये बात बोल रहा होता है, लियांग तो उसे छेड़े जा रही होती है। खैर लियांग उससे कह रही होती है कि पता है तुम्हें मेरा दांत ओहो कितना ठंडा ठंडा लग रहा है, अजीब सा हो रहा है, पेन हो रहा है दांत में। हाँ भाई कैंडी खाएगी तो पेन तो होगा ही ना। खैर तभी ना उसकी अचानक से कुछ मिलता है, वो कह रही थी कह रही कैंडी के अंदर कुछ है। अब हम देखते हैं वो निकालती है मतलब थूकती है और देखती है कि ये तो रिंग है। वो देखती कह रही थी कि रिंग क्या कर रही है। अब मैं बता दो लेनी को ना 12 से 15 मिनट ना सिर्फ रिंग परचेस करने में लगे थे, मतलब इतनी जल्दी उसने रिंग भी परचेस कर ली। लेनी कह रहा होता है कि अरे वाह तुम्हें कैंडी में रिंग मिली है, तुम्हें तो मतलब थैंकफुल होना चाहिए उसके लिए जो जिसने ये कैंडी बनाई है। अब वो ये बात बोल रहा होता है मतलब छुपा रहा होता है। लियांग कह रही थी कि हाँ तुम ऐसा प्रिटेंड करो जैसे मुझे तो कुछ पता ही नहीं है ना, तुमने डाली थी ये इसे है ना, मुझे पता है। लेनी कह रहा होता है कि अरे ठीक है। अब वो उसका हाथ से वो जो रिंग होती है वो उठाता है और उसके हाथ में डाल रहा होता है, कह रहा होता है कि अरे वाह इसका साइज़ भी बिल्कुल फिट बैठ रहा है तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ में है ना। अब वो रिंग को देखती है, कह रही थी कि अरे वाह बहुत ही सुंदर है। बाय द वे यार लियांग जैसी गर्लफ्रेंड तो हर कोई डिजर्व करता है ना। अब वो अलग बात है मिलती नहीं है। खैर हम देखते हैं वो लेनी का हाथ पकड़ती है और बस चलने लगती है। इसी के साथ हम देखते हैं सॉरी चल नहीं रही है, वो मूवी देख रही है, भूल गया था जल्दबाजी में था। लेनी देखता है कह रहा था कि अरे वाह मज़ा आ गया, मतलब भाई यहाँ पर यार रोमांटिक स्टार्ट हो चुका होता है, जो भी है मतलब रोमांस स्टार्ट हो चुका होता है। इसी के साथ हम देखते हैं इसकी जो कार होती है वो आ चुकी होती है इसके घर पे, लियांग के घर पे, और रात वगैरह हो चुकी होती है। लियांग कह रही होती है ठीक है मैं जा रही हूँ, बाकी हाँ तुम आराम से जाना, ठीक है? आराम से कार चलाना। लेनी कह रहा होता है कि चिंता मत करो, मैं ना एक्सपीरियंस प्लेयर हूँ, मैंने कार बहुत अच्छे से ड्राइव करी है। भाई बिला बिला का ऑनर है वो, जाहिर सी बात है यार वो अच्छे से ड्राइव करना जानता होगा। इसी के साथ हम देखते हैं लियांग जा चुकी होती है घर, लेनी भी जा चुका होता है। तभी वो ना नोटिस कर रहा होता है, वो सोच रहा होता है कि जब से मैं कैंटीन से बाहर निकला था ना, मतलब डिनर वगैरह करके जैसे ही बाहर निकला था तब से ये कार मेरा पीछा कर रही है।
अब आएगा मज़ा। हे। ऐसा लग रहा है जैसे कुछ आज रात को होने वाला है। हे। अब भाई लेनी की शक्ल देखो जरा, कितनी डरावनी लग रही है यार कसम से। खैर इसी के साथ हम देखते हैं होटल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ये लोग ना पेंगू जो होटल होता है वहाँ पे रुका होता है जो लेनी होता है। दरवाज़ा बंद होता है और हमें ना दरवाजे के पीछे ठीक पीछे एक बंदा दिखाया जाता है, जिसकी दाढ़ी कसम से बता रहा हूँ मेरे को ना इतनी गुस्सा आ रही है इसकी दाढ़ी देख के, मन कर रहा है इसकी दाढ़ी पकड़ के फाड़ दूँ। खैर हम देखते हैं ये इंसान बहुत तेज़ी से घूरे जा रहा होता है और धीरे धीरे करके कदम बढ़ा रहा होता है और आता है, कह रहा होता है कि हिलना मत। अब वो ये बात बोल रहा होता है। लेनी मुस्कुराता है और आराम से चिल बैठा होता है, कह रहा होता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हें भेजा किसने मेरे को, ये बताओ। अब लिनी की बात सुन के ना भाई ये बंदा घबरा जाता है, कह रहा होता है कि एक बात बताओ, तुम इतने शांत कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें पहले से पता था कि मैं आने वाला हूँ? अब भाई की तो मतलब फटके 4 64 होने वाली होती है। लिनी कह रहा होता है कि हाँ, जब मैं डिनर करके निकला था ना बेटा तभी मैंने तेरे को देख लिया था, इसलिए तो मैंने अपना दरवाज़ा खोल के छोड़ा। तुझे क्या लगता है कि मैं गधा हूँ? वैसे भी बता मेरे को, आखिर तुझे भेजा किसने, जल्दी बता। अब लिन थोड़ा रूडली बात कर रहा होता है, वो बंदा थोड़ी रिस्पेक्ट दे रहा होता है, कह रहा होता है कि पता है तुम्हें, मैं अपने प्रिंसिपल को जानता हूँ, ठीक है? और रही बात मेरी, तो मैं कभी भी अपने क्लाइंट के बारे में कुछ बताता नहीं हूँ। वैसे भी उसने तेरी 2 टांग तोड़ने के मिलियन दिए हैं। लेने कह रहा होता है कि अच्छा, मैं तुझे एक मौका देना चाहता था इसीलिए मैंने बोला, बाकी तेरे पीछे कौन है तू बता सकता है, नहीं तो तू जानता ही है। अब वो कटर वगैरह दिखा रहा होता है उसे, और भाई कटर मतलब निकालता है ना जैसे ही, भाई के मतलब डर तो लग रहा होगा, जाहिर सी बात है। लिनी तुरंत फेंक देता है उसके ऊपर। अब अचानक से सडनली वो उस पर अटैक कर देता है, वो बंदा कुछ समझ नहीं पाता। अब पैनिक अटैक आता है, वो भाई उसके हाथ में लगती है और उसकी जो गन होती है वो नीचे गिर चुकी होती है। ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि शिट। अब उसका हाथ कट चुका होता है, मतलब खून वगैरह निकल रहा होता है, सॉरी खून नहीं निकल रहा, भाई के खून में मतलब खून नहीं है इसके पास। खैर हम देखते हैं बंदा भागने लगता है, कह रहा होता है कि शिट मुझे भागना होगा। तभी हम देखने लेनी रेडी हो चुका होता है, वो अपनी चेयर छोड़ता है और तुरंत भागने पड़ता है उसके पीछे, और लात दे के मारता है। वो बंदा दूर जाके गिरता है, नहीं भाई खून निकल रहा है, इस इंसान के पास खून है। कह रहा हम देखते हैं वो बंदा नीचे जाके गिरता है, और गिरने के बाद ना हम देखते हैं लेनी ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है और तुरंत उसका हाथ पकड़ के मोड़ दिया होता है। मोड़ने के बाद जो लिनी होता है ना वो कह रहा होता है कि तो बता मेरे को, आखिर तुझे भेजा किसने है? बोल मेरे को, क्यों आया तू यहाँ पर और किसने भेजा तेरे को, नहीं तो बेटा मैं तुझे छोड़ने वाला तो नहीं हूँ। अभी बंदा कह रहा होता है कि पता तुझे मेरा भी प्रिंसिपल है कुछ, ठीक है, मैं अपने प्रिंसिपल का आदमी हूँ, मैं ऐसी कोई बात नहीं बताने वाला, अगर तुझे मानना है तो तू मुझे जान से मार सकता है। अब वो भाई मानने की बात बोल रहा होता है, लेने कह रहा होता है कि अच्छा। अब भाई ने क्या किया होता है, उसका हाथ पकड़ के मोड़ दिया होता है, ले बेटा हड्डियाँ वड्डियाँ तो उठ गई होंगी। ये बंदा जोर से चिल्लाता है, लेकिन एक मिनट, इसकी जीभ जरा ध्यान से देखो, मतलब जीभ है या फिर कुत्ते वाली जीभ है, खैर कोई बात नहीं, इसकी जीभ इतनी लंबी कैसे हो सकती है यार। लेनी आता है आराम से बैठता है, एक मिनट, बैठते बैठते वो पाद भी मार रहा है। मुझे नहीं पता भाई वो पाद नहीं मार रहा है, ठीक है, किसी ने कुछ नहीं देखा है ना किसी ने कुछ सुना है, ठीक है। लेनी कह रहा होता है कि पता तुझे मैं एक ऑर्डिनरी इंसान नहीं हूँ तो जो तू मेरे साथ कुछ भी करना चाहे, बेटा मैं तेरे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब लेनी ये बात बोल रहा था, ये बंदा कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम ना सीधा पुलिस को कॉल मिला सकते हो, ठीक है, मेरे को वहाँ पे भेज दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेनी कह रहा था कि अच्छा पुलिस क्या करेगी इसमें, पागल, मेरे को कुछ करना पड़ेगा। अब लेनी भाई कुछ करने की बात बोल रहा होता है, कह रहा था कि पुलिस इसमें कुछ भी नहीं कर सकती, मेरा मामला तो मैं निपटूंगा ना, वैसे भी अच्छा होगा कि मैं खुद अपने हिसाब से सॉल्व करूँ। अब लेनी ये बात बोलता है, भाई की तो मतलब हालत पतली हो चुकी होती है, बंदा बता ही देता है, कह रहा था कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें बता देता हूँ, वो इंसान और कोई नहीं है ना जिसने मुझे बोला था तुम्हें मारने के लिए। अब वो बंदा सारी सारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो बता देता है लेनी को। खैर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे हो चुकी होता है, और आज ना सेमीकंडक्टर का जो मीटिंग वगैरह है वो होने वाला है। खैर हम देखते हैं बहुत सारे बंदे मतलब चिल वगैरह पार्टी वगैरह कर रहे होते हैं। पता है तुम लोगों को, जो पार्टी होती है ना मतलब पहले होती है या मीटिंग बाद में होती है, या फिर कभी मीटिंग पहले हो जाती है फिर पार्टी बाद में होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो रहा होता है। अब जो सैन आंटी होती है ना वो कह रही थी कि सब लोग यहाँ पे स्ट्रेस में हैं क्योंकि यहाँ पे सेमीकंडक्टर की मीटिंग होने वाली है और तुम यहाँ पे गेम खेल रहे हो। लिनी कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या, वैसे भी क्या ही है, फ़ायदा होने वाला है, और मुझे लगता नहीं कि चाइना के अंदर ना सेमीकंडक्टर का कोई फ्यूचर होने वाला है, इस इंडस्ट्री का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ज़रा इन लोगों के ध्यान से देखो। अब आंटी सैन कह रही थी कि अच्छा आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो कि इसमें कोई फ्यूचर नहीं है, बताना जरा मेरे को। अब सैन आंटी चाय पीते हुए ये बात बोली होती है, लेने कह रहा होता है कि जरा तुम इनके ध्यान से देखो, ये सारे के सारे लोग ना बेनिफिट के पीछे पड़े हुए हैं और इन लोगों को कुछ पता नहीं है, मतलब इन लोगों ने फ्यूचर वगैरह के बारे में ध्यान से देखा ही नहीं है। अब लिनी ये बात बोल रहा होता है। अब आंटी सैन कह रही थी कि अच्छा तो तुम्हें क्या लगता है कि इसका कोई फ्यूचर होने वाला नहीं है, आखिर तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मतलब तुम खुद बताओ। लिनी कह रहा था कि पता है तुम्हें, मेरे जैसा जो यंग लोग हैं ना वो उनके हाथ में अगर ये सारी चीज़ें आएंगी ना तो काफ़ी अच्छे से हो पाएगा। अब वो कह रहा होता है कि तुम्हें पता है इस टाइम पे ना मैं इन्वेस्टमेंट कम से कम 58 बिलियन तक का करता हूँ, और पर डे के हिसाब से मैं 200 बिलियन कर देता हूँ आराम से। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कोई भी एक इंसान ऐसा होगा जो इतने मतलब कर पाएगा। लियांग आंटी कह रही थी कि हाँ बात तो सही है, मतलब तुम्हें लगता है कि जो सेमीकंडक्टर है उसका जो फ्यूचर है वो यंग पीपल अच्छे से संभाल सकते हैं, मतलब उनके हाथ में आएगा तो काफ़ी अच्छे से संभाल सकते हैं। लेकिन कह रहा था कि और नहीं तो क्या, क्योंकि यहाँ पर ना पूंजीवादी लोग बहुत ज़्यादा है, वो लोग पैसे के बारे में सोचते हैं, और जो झूठे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल के बारे में सोचते हैं। और आपको पता है क्या, मैंने कम से कम 40 से ज़्यादा कंपनियों के अंदर ना सेमीकंडक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मेरा जो फ्यूचर है 10 साल के अंदर आराम से ऊपर पहुंच जाएगा। अब वो ये बात बोल रहा होता है।
अब आंटी कह रही थी कि अरे वाह, तूने तो अच्छे से मोनोपलाइज कर रखा है जो इंडस्ट्री है ना। अब आंटी सैन ये बात बोल रही होती है और साथ ही कह रही होती है कि आई गेस जो फ्यूचर है ना, मतलब लिनियन ग्रुप को तुम पब्लिकली ओपन कर दोगे, और तुम, मुझे लगता नहीं है कि तुम फॉरेन लोगों के लिए इसे ओपन करोगे, है ना। लिनी कह रहा था कि हाँ आंटी, आप बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो। बाय द वे, मैंने ना आपकी जो ग्रुप है उसकी भी 30% की इक्विटी ले रखी है, बिना किसी एक पैनी, मतलब एक सिंगल रुपए की हेल्प के। और वो ये बात बोल रहा होता है। आंटी तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कह रही थी कह रहे वाह, तुम तो बहुत ज़्यादा स्मार्ट हो, मतलब मेरे शेयर को तुम एज अ अम्ब्रेला की तरह से यूज़ कर रहे हो, है ना। बारिश आ जाए और अम्ब्रेला संभाल ले। ओके, अब वो लेनी कह रहा था कि थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आपकी तारीफ़ के लिए। अब जो लेनी, जो सॉरी आंटी सैन होते हैं ना, वो कह रही थी कि अपने फादर की तरह है, मतलब इतना चालाक है, क्या ही बोलूँ, 1 मिनट उससे भी ज़्यादा। कह रही इसी के साथ हम देखते हैं। लेनी कह रहा होता है कि जरा इनकी शक्ल देखो जरा, सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक्ड में आ रखे होते हैं। अब वो देख रहा होता है कि भाई सभी लोग मतलब बहुत ज़्यादा निराश हो रहे होते हैं, ऐसा होता है जैसे मरे हुए इंसान है। आंटी सेन कह रही थी कि पता है ये लोग ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, समझे, तुम बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं इसीलिए तुम नहीं समझोगे। लेनी कह रहा होता है कि अच्छा, मैं क्यों नहीं समझूंगा, और वैसे ही मेरा क्या ही लेना देना है इसमें। अब लेनी ये बात बोल रहा होता है। आंटी कह रही होती है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, देखो तुमने ना कम से कम 20 से 25 लोगों को तुमने आराम से कूटा है, सोचो अगर क्या होता अगर मैं उस टाइम पे नहीं आती तो। अब भाई आंटी उसी बात को लेके बैठी हुई होती हैं। कह रही इसी के साथ हमें कुछ बंदे भी दिखाए जाते हैं, जो कि भाई 2 बंदे होते हैं जो कि इनके बेटों को लेनी ने मारा पीटा होता है। लेनी कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है, बाय द वे मेरे को पता था क्या होता, और सब लोग मेरे से डील नहीं कर पाते हैं। आंटी कह रही थी जरा उस साइड में देखो, जो नंबर 7 है, नंबर 7 की जो जगह पे बैठा है उनकी तरफ देखो, वो ना जाओ मो की मम्मी है, ठीक है, उनका नाम है वैंग। अब वो एक आंटी की तरफ बता रही होती है इशारा करते हुए, और कह रही होती है कि उसके साइड में जो इंसान बैठा है ना, वो उसके हस्बैंड है, और वो है इनके फादर भी हैं। अब वो सारी बातें बता रही होती है और कह रही थी कि उसके बेटे को ना तूने बहुत बुरी तरीके से मारा था, बहुत बेरहमी तरीके से मारा था। और हाँ, उसके ठीक पीछे जिसने चश्मा लगा रखा है, वो भी बंदा आ रखा है, उसके बेटे को भी तूने मारा था। लेनी कह रहा था कि अच्छा, 1 मिनट, ये तो अपने बेटे जैसा ही अगली हो रखा है, शिट मेरी आंखों में चुभ रहा है। खैर इसी के साथ हम देखते हैं जो मीटिंग होती है ना, वो स्टार्ट हो चुकी होती है। बंदा आता है, कह रहा होता है कि लीडर्स, हमारी जो सेमीकंडक्टर की मीटिंग है वो ऑफिशियली स्टार्ट हो चुकी है। अब मीटिंग वगैरह चल रही होती है। आंटी कह रही थी तुम मीटिंग पे ध्यान दो यार, तुम गेम क्या खेल रहे हो, मीटिंग हो रही है और सब लोग, तुम कर क्या रहे हो। अब वो ये बात बोली जा रही होती है, तभी एक लड़की की पूछ रही होती, कह रही थी कि सैन आंटी यहाँ पर आ रखी हैं, और वो वहाँ पर वो बंजा, मतलब वो बंदा भी आ रखा है, ऐसा लगता है कि हम उससे मतलब बातचीत कर पाएंगे या फिर उससे पंगे ले पाएंगे। ये इंसान कह रहा होता है कि हाँ मुझे पता है, बाय द वे तुम चिंता मत करो, ये जो मैटर है ना हम आसानी से छोड़ेंगे नहीं। अब यार तुम लोग सोच रहे हो कि आखिर यहाँ पे कौन सा मैटर हो गया। वैसे मैं बता दूं, पिछले एपिसोड में ना मतलब लिनी की फाइट हो रखी थी बहुत सारे खतरनाक बंदों के बीच में, और तभी ना लिनी के जाने के बाद उसकी मम्मी भी आ गई थी। तो यही सारा चीज़ चल रहा होता है। ये बंदा कह रहा होता है कि बाय द वे वो जो इंसान है ना, उसके हाथ में ना 2.0 टेक्नोलॉजी है, और वो बंदा बहुत खतरनाक है। तो मैं ना चाहता हूँ कि वो बंदा जो टेक्नोलॉजी है वो हमें दे दे, तभी ये मैटर आराम से हम सॉर्ट आउट कर पाएंगे। तभी ये लेडी कह रही होती है कि अगर वैंग भी इसमें पार्टिसिपेट करेगी ना, या फिर वो भी इन्वॉल्व हो जाएगी तो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए, है ना। मीटिंग के बाद मैं उससे बात करूंगी। अब भाई हम देखते हैं मीटिंग या फिर जो सेशन होता है वो आज का खत्म हो चुका होता है। अब सब लोग बाहर आ रहे होते हैं, तभी वो लेडी कह रही थी कि मिस वैंग रुको जरा। अब वो मिस वैंग को रोक लेती हैं। अब वो रोकने के बाद कह रही थी कि पता तुम्हें, मेरे को ना आपको ओपिनियन जानना था, क्या आप उस मैटर को भूल गई हो जो कल रात को बार में हुआ था, उस टाइम पे हुआ था उस दिन। अब वो उस मैटर के बारे में बात कर रही होती हैं। वो आंटी कह रही थी कि आखिर क्या हुआ तुम लोगों को, क्यों तुम लोग मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हो, तुम लोगों से लेने से डील नहीं किया गया तो तुम लोग मेरे से डील करवाना चाहते हो, है ना, मेरा फ़ायदा उठाना चाहते हो। अब वो ये बात बोल रही होती हैं। ये बंदा कह रहा होता है कि नेचुरली ये जो मूव है ना, हम लोग आसानी से छोड़ेंगे तो नहीं, और हम लोग उसके ऊपर मूव कर भी नहीं पाएंगे। तो मैं चाहता हूँ ना कि वो जो लेनी है वो अपना 2.0 जो टेक्नोलॉजी है वो हमें दे दे, कैसे रहेगा, फिर हम ये मैटर सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। इसीलिए मैं आपसे डिस्कस करने के लिए आया हूँ। ये कह रही थी कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं ये तुम मैटर तुम्हारे साथ डिस्कस करूँ, मैं बिल्कुल भी नहीं पार्टिसिपेट करने वाली तुम लोगों के साथ में। ये कह रहा होता है कि यार ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, प्लीज़ तुम हमारे साथ साथ दो, हमारा साथ दो मतलब। तभी वैंग जो लेडी होती है वो कह रही थी पता तुम्हें, जो सैन है ना वो और मैं, हम दोनों एक दूसरे को पता नहीं कितने सालों से जानते हैं। तो यार मैं नहीं चाहती कि हम दोनों का जो रिलेशन है वो ख़राब होए। बाकी हाँ, मेरे जो हस्बैंड है ना जाओ, वो मेरा वेट कर रहे हैं, तो मैं जा रही हूँ, मुझे और बात नहीं करनी है, तो मिलते हैं बाद में, बाय बाय टाटा। अब वो ये बात बोल के जा चुकी होती है। भाई इन दोनों का तो मुंह बन जाता है। खैर तभी ना वो कह रहा होता है सैन सैन, अब वो सैन को आवाज़ मार रहा होता है, मिसेस सैन। खैर हम देखते हैं वो कह रहा होता है कि मेरे को ना लिनी से कुछ बात डिस्कस करना था, एक मैटर डिस्कस करना था, इसलिए मैंने आपको रोका है, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है। अब जो सैन होती है ना वो कह रही थी कि ऑफकोर्स मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाकी हाँ तुम लिनी से बात कर सकते हो, ये रहा लिनी तुम्हारे ठीक सामने, तुम बात कर सकते हो। अब वो इंसान कह रहा होता है कि सुनो, देखो हम लोग ना और जो मेरी भाभी हैं, हम दोनों मिलके ना तुम्हारे ऊपर कोई केस और कोई मुकदमा दर्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और हम आसानी से जाने भी नहीं देंगे। वो जो इंसिडेंट हुआ था ना, बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है हमारे ऊपर, और हम इसे आसानी से छोड़ना नहीं चाहते हैं, समझे तुम। अब वो इंसान मतलब चौड़ा में बात कर रहा होता है। लेनी कह रहा होता है कि बकवास करना बंद करो, साफ साफ मुद्दे पर आओ कि तुम्हें चाहिए क्या। अब लेनी ये बात बोल रहा होता है कि मैं सुन रहा हूँ, आखिर तुम्हें क्या चाहिए तुम ये बताओ।
अब लेनी ये बात बोलता है कान खुजाता हुआ, ये इंसान कह रहा होता है कि ठीक है फिर हमें ना टेक्नोलॉजी 2.0 चाहिए, अगर तुम वो हमें दे देते हो तो फिर जो मैटर है वो आराम से सॉर्ट आउट हो जाएगा और छोड़ जाएगा। लेनी कह रहा होता है कि अच्छा तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ दे दूँ? बाय द वे तुम लोग हो ही ऐसे यार, जितने भी अमीर लोग होते हैं ना वो मतलब बहुत ज़्यादा बेशरम होते हैं, क्या ही बोलूँ मैं। अब लेनी ये बात बोल रहा होता है, भाई इस इंसान की तो बहुत ज़्यादा किलस जाती है। वो कह रहा होता है कि क्या बकवास करे जा रहा है तू मेरे पास में, देख मैं बता रहा हूँ जो तेरा लिंक्डइन ग्रुप है ना वो 1 महीने से ज़्यादा चल नहीं पाएगा, मैं बता रहा हूँ तेरे को। अब वो भाई धमकी वगैरह दे रहा होता है और साथ ही कह रहा होता है कि देखो हम लोग ना एडवांटेज नहीं उठाना चाह रहे हैं तुम्हारा, ठीक है, और रही बात तुम्हारी तो मैं तुम्हें धमकी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन हाँ मैं तुम्हें बता रहा हूँ हम बस एक्सचेंज करना चाहते हैं। अब वो एक्सचेंज ऑफर में बात कर रहा होता है। लेनी कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुझे पता है जो तेरा बेटा है ना वो मेरे को मारने के लिए आया था, मतलब मेरे ऊपर मर्डर करने के लिए आया था, समझे तुम, कल वो भी। अब एंटी सैन पूछ रही होती, कह रही थी क्या ऐसा हुआ था, क्या हुआ था बताओ मेरे को। अब एंटी सैन भी बात पूछ रही होती है। अब वो जो लेडी होती है वो कह रही थी कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है, तेरे हमारे पास प्रूफ क्या है, प्रूफ दिखाओ जरा मेरे को, मुझे लगता नहीं कि ऐसा कुछ हुआ होगा। अब आंटी ये बात बोलनी होती है। लिनी फ़ोन निकालता है और फ़ोन वगैरह दिखा रहा होता है, कह रहा होता है कि ये जरा ये ध्यान से देखो। अब उसने ना वीडियो बना रखी होती है उस इंसान की, और वो जो इंसान होता है वो साफ साफ कह रहा होता है कि ये ना हैन ने मेरे को बोला था करने के लिए। ये बंदा देखता है, कह रहा होता है कि इसकी तो ये झूठ भी तो हो सकता है, ये लूज़र यार क्या बोलूँ मैं। लेने कह रहा होता है कि देखो ये सारी चीज़ें हो रखी हैं और मैं अब तुमसे और कुछ बात नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, अब तुमने ये सब कुछ देख ही लिया है, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाय बाय टाटा। और हाँ अगर तुम दोबारा से ऐसे स्ट्राइक करते रहोगे ना तो भाई मैं भी नहीं छोड़ूंगा, तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें, तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। अब लेनी दरवाज़ा खोलता है और कह रहा होता है कि आंटी सैन मुझे लगता है ना कि हमें चलना चाहिए, वैसे भी मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। अब वो भूख लगने का बहाना मारता है और आंटी सैन को बैठा रहा होता है कार में और जाने की बात कर रहा होता है। अब वो कार के अंदर आके बैठता है। अब ये इंसान आता है, कह रहा होता है कि प्लीज़ देखो एक बार हमें बात करना चाहिए इस बारे में। अब वो बात करने की बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि सैन मिसेस सैन आप तो एक बार प्लीज़ बात करो ना इससे कि ये हमारी बात माने। अब वो कह रही होती है कि देखो जो मेन चीज़ है ना वो भाई मैं मैनेज नहीं कर सकती, और बाकी ये लेने का बिजनेस है, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो उसका मामला है। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैंने एक इंसान दिखाया जाता है, वो बंदा कह रहा होता है कि जरा इसे ध्यान से देखना, ये बंदा कुछ हरकतें कर रहा है, मुझे ऐसा लग क्यों रहा है, देखो जरा इसे आखिर हुआ क्या है, ये कहीं लिनी का दोस्त बनने की कोशिश तो नहीं कर रहा है। अब वो उस इंसान को देख रहा होता है। ये आंटी कह रही होती है कि अच्छा ज़रा उसका गैक्सर देख लो, मतलब इसकी मूवमेंट देखो ज़रा, मुझे लगता नहीं कि ये बंदा मतलब उसके साथ में फ्रेंडशिप करने की कोशिश करेगा, मुझे तो लगता है दाल में कुछ काला है। ये भी इंसान कह रहा होता है कि हाँ सच में मुझे भी ऐसे ही लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इस बंदे ने कुछ तो हुआ है, मुझे जानना है, मुझे थोड़ी मतलब इच्छा हो रही है जानने की। अभी आंटी भी कह रही होती कि हाँ ये आदमी थोड़ा डरावना लग रहा है। और इसी के साथ जो ये वीडियो है ना वो ख़त्म हो जाती है। बाकी गाइस मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय टाटा। और हाँ जाने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि भाई ये जो वाला जो मानवा है वो अब कंटिन्यू होने वाला है, तो चिंता वाली कोई बात ही नहीं है। बाकी तुम लोग कमेंट में बता सकते हो कि मेरे को ये वाला मानवा एक्सप्लेन करना चाहिए या फिर नहीं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई ऑलरेडी एक्सप्लेन है, तो यार मैं ऐसा नहीं चाहता कि भाई बंदे ये बात बोले। अगर तुम लोगों को किसी और चैनल पर देखना है तो देख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई मेरे को तो और भी मानवा एक्सप्लेन करना है तो मैं वो एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और हाँ एक बात बता दूँ भाई, मिस्टेक वगैरह होती रहती है मेरी भाषा में, मेरी लैंग्वेज में, तो यार प्लीज़ माइंड मत करना, क्योंकि यार मैं बिना स्क्रिप्ट की वीडियो बनाता हूँ, मतलब जो भी मेरे मन में आ रहा होता है ना या फिर जो भी मेरे को पता होता है मैं वही बोल रहा होता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ गलती हो जाती है, आई एम ऑल्सो ए ह्यूमन, ठीक है। तो ठीक है यार, बाय बाय टाटा, मिलते हैं कल। लाइक कर देना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो, और क्या चाहिए यार, बस इतनी छोटी सी हेल्प है।